नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं। आधुनिक भारत का टॉपिक है जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। बंगाली परिवार मतलब आप लोग जानते हैं, स्वाभाविक है कि ये बंगाल का कोई परिवार होगा। ठीक है। अच्छा, पिता इनके रमाकांत थे तो माता का नाम तारिणी देवी था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पिता का नाम रमाकांत है और माता का नाम क्या है, तारिणी देवी है। ठीक है, अब इनको और भी कई उपाधियों के नाम से जाना जाता है, जैसे कि पुनर्जागरण के जनक, पत्रकारिता के जनक और आधुनिक भारत के जनक। ठीक है, तो उपाधि पुनर्जागरण के जनक हो गए और इन्होंने लोगों को जगाया, समाज में एक नई चेतना का प्रचार प्रसार करा। ठीक है, और पत्रकारिता के जनक, सबसे पहले पेपर वगैरह से जुड़े और लोगों को पेपर के माध्यम से इन्होंने कई पत्रिकाएं चलाई और लोगों को जागरूक किया। आधुनिक भारत के जनक, अब क्या होता है जब जागरूकता फैलती है तो लोग क्या होते हैं, थोड़े थोड़े मॉडर्न होते जाते हैं और अपनी एक अच्छी सोच का विकास करते हैं। ठीक है, तो गुड थिंक का दोस्तों इन्होंने क्या किया, विकास करा। तो मित्रों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद एक मैंने छोटा सा कोष्टक बना के रखा है जिसमें लिखा है इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। देखिए, हमें एक दो भाषा लैंग्वेज आती है नहीं, वो भी प्रॉपर नहीं आती है ना। जैसे हम लोग मालवी बोलते हैं तो मालवी हिंदी का ही एक रूप है, आपको पता है। लेकिन मालवी क्या है, हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है। शुद्ध हिंदी हम लोग बोल नहीं पाते। ठीक है, हम लोग क्या कैसे बोलते हैं, जैसे आपने मच्छर ने आपको काट लिया तो आप लोग ऐसे क्या बोलोगे कि मच्छर ने मेरे को, मच्छर झूम गया मेरे से। तो ठीक है, तो मतलब आप समझे कि नहीं समझे। ठीक है ना। अब जैसे चलो ठीक है ना। तो इनको 12 भाषाओं का क्या था, ज्ञान था। हमको तो एक दो भाषा नहीं आती है ना, पर इनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था बेटा, 12 भाषाओं का ज्ञान था। इनकी मृत्यु मैंने नीचे लिख रखा लंदन में हुई थी। अब इनकी मृत्यु लंदन में क्यों हुई थी, कैसे हुई थी और कौन सा ऐसा रोग हो गया था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं। देखो मेन प्रमुख कारण देखते हैं कैंसर कारण है। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं अपन कि समुद्र पार करना पहले के ज़माने में, समुद्र पार करना पहले के ज़माने में क्या माना जाता था, निषेध कह सकते हैं या फिर अपन डायरेक्टली बोले तो पाप माना जाता था कि भैया कोई भी व्यक्ति समुद्र पार नहीं करेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र पार करता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, समाज से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से भारतीय नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो हिंदू समाज में ऐसी धारणा है कि कोई भी समुद्र पार नहीं करेगा, ऐसी धारणा थी। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं हम लोग, क्या है खास। ठीक है भैया, चलो तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इनकी फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके जो भाई हैं वो है जगमोहन है। कौन है भैया, जगमोहन। ठीक है, इनकी भाभी थी अलका मंजरी। अब हुआ क्या था, तो जो जिनके बड़े भैया थे जगमोहन थे, है ना, तो जगमोहन जी जो थे ये क्या थे, बीमार थे काफ़ी दिन से। तो इनकी क्या हो गई, किसी कारणवश मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, उस समय सती प्रथा चरम सीमा पे थी। अब सती प्रथा जब चरम सीमा पे होगी मेरे प्यारे मित्रों, तो इसमें क्या होता था कि जब हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता है। हस्बैंड मरा हुआ रहता था लेकिन वाइफ जिंदा होती थी, और इसी प्रथा को हम लोग क्या कहते थे, सती प्रथा कहते थे। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अच्छा तो सती प्रथा का अंत करवाया किसने, तो राजा राम मोहन राय ने अंत करवाया, करा नहीं, क्योंकि उस समय उस ज़माने में हमारी नहीं चलती थी। किन की चलती थी, अंग्रेज़ों की चलती थी। और अंग्रेज में कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि देखो इनके जो भाई थे वो जगमोहन जी थे, इनकी भाभी का नाम क्या था, अलका मंजरी था। अलका मंजरी की मृत्यु कैसे होती है, तो सती प्रथा में उनका दहन कर दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है उनको। ठीक है, तो और ये हिंदू धर्म मतलब मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या करी, घोर अवहेलना करी। मतलब इन्हें मूर्ति पूजा करने से मना कर दिया। तो इनके जो पापा हैं, पापा का नाम क्या बताया था मैंने आपको, देख लीजिए अभी, है ना, ये है रमाकांत राय। तो रमाकांत राय और राजा राम मोहन राय में फिर कभी पटने नहीं लगे, है ना। तो क्या होता था, जब राजा राम मोहन राय घर पे रहते थे तो रमाकांत जी घर के बाहर रहते थे, और जब रमाकांत जी घर के बाहर रहते थे तो राजा राम मोहन राय जी अंदर रहते थे। कुल मिला के बात है कि दोनों एक दूसरे के विपक्ष में हो गए।
तो इनमें आपस में मतभेद होने लगा, विचारों का मतभेद तो चल ही रहा था। एक मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा था, एक मूर्ति पूजा करने का बोल रहा था। जाति के ब्राह्मण थे ये, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, तो इन्होंने भैया ये घर से भाग गए और ये नेपाल चले गए। कहाँ चले गए, नेपाल। और नेपाल में इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करी और इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। तो अब ये घर घर जाकर लोगों को जगाने लगे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। अब इनने प्रमुख कार्य क्या क्या प्रमुख कार्य करे उसके बारे में देखते हैं। देखते हैं। संवाद कौमुदी नामक इन्होंने एक क्या पत्र पत्रिका चलाई और इसमें उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध करा। तो संवाद कौमुदी के रचयिता कौन है, तो राजा राम मोहन राय। अब कैसे याद करेंगे, संवाद मतलब होता है बहस, अपने क्या होता है बहस। तो दो लोगों में आपस में जब बहस होती है तो एक है राजा, दूसरा कौन है, मोहन। और मेरी राय है कि इन दोनों में क्या हो गई थी, बहस हो गई थी। और बहस को अपन क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संवाद। संवाद करने के लिए हमें 2 या 3 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो 2 या 3 व्यक्तियों के नाम किस व्यक्ति के नाम में आते हैं, तो 2 या 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं राजा राम मोहन राय में। तो संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई। और संवाद कौमुदी में किसका वर्णन है, बिल्कुल आपने उन्होंने घोर जो विरोध करा वो काय का करा, सती प्रथा का। सती प्रथा घोर विरोध उन्होंने क्यों किया, क्योंकि इनकी जो भाभी थी अलका मंजरी, कौन थी बेटा, अलका मंजरी, इनकी जो क्या थी, भाभी थी। वो भाभी का क्या हो गया था, सती प्रथा के दौरान देहांत हो गया था। ये बात किसको अच्छा नहीं लगी, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजा ने घोर क्या करा, इन बातों का विरोध करा। आगे बात कर लेते हैं। फिर इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। ये वेदों में इनका बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि जाति से ब्राह्मण थे तो वेद बहुत अच्छे से पढ़ रखे थे। आत्मी सभा की इन्होंने स्थापना करी, है ना। तो वेदों में राम मिलेंगे तो राजा राम मोहन राय, आत्मा में राम मिलेंगे तो राजा राम मोहन राय, है ना। संवाद कौमुदी मैंने आपको बता दिया। सती प्रथा, सती प्रथा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कोई व्यक्ति मतलब किसी का हस्बैंड जब मर जाता था तो वाइफ को उसके साथ जला देने की एक प्रथा थी, उससे क्या कहते थे, सती प्रथा कहते थे। तो सती प्रथा जो थी बेटा, इसमें राय किसने दी, तो सती प्रथा को बंद कराने में किस भारतीय का हाथ था, तो आपको लिखना है राजा राम मोहन राय का हाथ था। अच्छा, इसके बाद किस अंग्रेज ने बंद करी, तो वो करी थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंद करी थी। अब सती प्रथा में किसी न किसी की तो बेटी जलेगी, तो बेटी से क्या बना देना, बेंटिक बना देना, ठीक है। प्रमाण इसके कहाँ से मिले, तो प्रमाण क्या हुए थे, सागर से मिले। तो किसी ने सती प्रथा करके कहाँ फेंक दी थी, उसकी राख वगैरह सागर में फेंक दी थी, तो वहीं से क्या हुआ, इनके प्रमाण मिले, ऐसे याद रखेंगे। और कौन सा काल था, तो भैया गुप्त काल की बात है। कौन से काल की बात है, गुप्त काल की। अब आप ही बताइए, कोई पति मर जाता है और वाइफ को जिंदा जला देते हैं, तो फिर ऐसी प्रथा को हम लोग क्या कहते हैं, सती प्रथा कहते हैं, ठीक है। अब बताइए ये कैसी बात है, ये तो ये गुप्त काल की बात है। कैसी बात है भैया, गुप्त काल की बात है। तो अब इससे जो काम होंगे वो तुम बताओ, सरेआम होंगे, गुप्त होंगे, गुप्त तरीके से होंगे ना। और प्रमाण छुपाने के लिए ऐसे प्रमाण कहाँ डालेंगे, सागर में डालेंगे, समझ आ गया, ठीक है। और ये थी गोपराज की पत्नी थी, जिसके सती होने के प्रमाण मिले, ठीक है भैया। चलो आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। उपाधि, राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी इनको, ठीक है। समुद्र पार करने वाले पहले भारतीय का नाम अगर पूछा जाता है तो भी आपको क्या लिखना है, राजा राम मोहन राय लिखना है, ठीक है बेटा। चलो प्रमाण हो गए, गोपराज हो गए, अकबर द्वितीय हो गया। तो राजा नाम की उपाधि एक व्यक्ति, राजा नाम का व्यक्ति ही देगा, जिसका नाम क्या, अकबर द्वितीय। 27 सितंबर 1833 इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु होती है। और जैसे ही समुद्र पार करते हुए इंग्लैंड पहुंचते हैं और इंग्लैंड में इनको होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक प्रकार का मस्तिष्क रोग है, जिसे अपन कहते हैं ना कि बुखार, सिर पर चढ़ जाना, है ना, सिर पर बुखार चढ़ गई थी भैया, ताव आ गई थी, ठीक है, ज्वर आ गया था, इसे काला ज्वर भी कहते हैं। तो ये मेनिंजाइटिस क्या है, एक मस्तिष्क बीमारी है। और इसकी वजह से 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ब्रिस्टल, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है, ठीक है बेटा। तो ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, राजा राम मोहन राय के हैं। और आपको राजा राम मोहन राय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और राजा राम मोहन राय का स्मारक भी लंदन में बनाया गया है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। ऐसा क्या है, सती प्रथा क्या है, राजा राम मोहन राय कौन थे, इनकी फैमिली क्या थी, इनके विचार कैसे थे, और इन्होंने किस तरह एक कुरीति का अंत करवाया और लोगों को जागरूक करा। तो जागरूक करने की वजह से ही इनको कहा जाता है पत्रकारिता का जनक, आधुनिक भारत का जनक, पुनर्जागरण का जनक। लोगों को जगाया इन्होंने
और एक नए समाज की क्या करी उन्होंने, स्थापना करी। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, लंदन में होती है। और ऐसे याद रखेंगे इनकी मृत्यु लंदन में हो गई थी। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल क्या होती है, कंपनी सिगरेट की, लेकिन एक्चुअल में ये कंपनी नहीं है, ये स्थान का नाम है इंग्लैंड में। लेकिन अपन ऐसे याद रखना है कि भैया ब्रिस्टल पीते पीते कहाँ मर गए थे, इंग्लैंड में मर गए थे। कौन, राजा राममोहन राय। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए एग्जाम में ज़रूर हेल्पफुल होगी और आपका स्टैंडर्ड और स्टेटस दोनों बढ़ा देगी। ठीक है बेटा, अच्छा आगे हम लोग बात करेंगे इसी तरह अगले व्यक्तित्व के बारे में जो कि आधुनिक समाज में जिनका योगदान रहा है। तो हम अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे, बने रहे हमारे साथ। और वही हमारा कोटेशन है, मोटिवेशन कोटेशन, कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।